समझो अपने आप को, आप किसी से कमजोर मत समझो अपने आप को। आपके माता पिता के ऊपर कई लोग ब्लेम कर देते हैं, मम्मी तुमने मुझे ये नहीं दिलाया, पापा तुमने मुझे ये नहीं करा, पापा तुमने मुझे ये नहीं करा, मम्मी तुमने ये नहीं करा। उस माँ बाप से पूछो जिसने खेत में काम कर कर, धान बो कर, धान को साफ कर कर, कूट कर, बेच कर तुझे पढ़ाया लिखाया, जितना एजुकेशन दे सकते थे उतना एजुकेशन दिया, जितना आगे बढ़ा सकते थे उतना आगे बढ़ाया। तो प्रयास करो, अपने माता पिता को कभी ये मत कहो कि तुमने मुझे एप्पल का फोन नहीं दिलाया, लैपटॉप नहीं दिलाया, मुझे गाड़ी नहीं दिलाई, मुझे बाइक नहीं दिलाई, मुझे ये नहीं दिलाया। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, परमात्मा से इतना जरूर कहना, परमात्मा मुझे इस लायक बनाना कि मेरे पापा ने मुझे एप्पल का फोन भले ना दिलाया हो, मेरे पापा ने मुझे लैपटॉप भले ना दिलाया हो, पर मुझे भगवान इतना बल देना, ऐसी मेरी नौकरी करवाना, मैं इतना एजुकेशन करूं, इतना पढ़ाई करूं, इतना पढ़ाई करूं, इतनी मेहनत करूं कि मेरा जॉब ऐसी जगह लगे कि मैं अपने पिता को एप्पल का फोन दिलाऊं, मेरी माँ को मैं लैपटॉप दूं। तो हमारे भीतर के बल को मजबूत करें। हम अपने भीतर के बल को मजबूत नहीं कर पाते, हम अपने भीतर के बल को प्रबल नहीं कर पा रहे। पापा तुमने मुझे गाड़ी नहीं दिलाई। हमारे बीच में संत शिरोमणि श्री नारायण वाले महाराज श्री पधारे हुए हैं। प्रत्येक कथा में आपका बड़ा सुंदर आशीर्वाद। महाराज जी पधारिए, आइए। एक आपका प्रत्येक कथा में बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है और छत्तीसगढ़ में जहाँ भी कथा होती है नजदीक में आप हमेशा पहुँचते हैं। शिवरी नारायण में भी जब कथा हुई तो आपका बड़ा स्नेह, बड़ा आशीर्वाद प्राप्त रहा। शिव तत्व है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कहता है। हमें जो परमात्मा ने दिया, शंभु चढ़ाते 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 उनका ध्यान भगवान शिव की भक्ति में, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में इतना डूब गया कि वो जल का जो पात्र था वो धीरे धीरे जल चढ़ते 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 फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, फिर भगवान की स्तुति, फिर जो उन्हें मंत्र आते थे वो बोलना चालू कर दिया, फिर उनका गुणगान करना चालू कर दिया, फिर नमामि शमीशान निर्वाण रूपम बोलना चालू कर दिया। फिर कहीं ना कहीं जो उनके मन में आता था लिंगाष्टाध्यायी अधिकाधिक सब उन्होंने वर्णन करना प्रारंभ कर। सुबह 10 बजे, 11 कब बज गई, 12 कब बज गई, 1 कब बज गई, 2 कब बज गई, 3 कब बज गई, और 3 बजे उनको ध्यान में आया, अरे मैं तो अदालत जाना था, मैं भूल गया, अदालत मुझे जाना था, मैं भूल गया। और तुरंत उठाई साइकिल और अदालत के लिए भाग तुरंत। जो अदालत में पहुंचे उनको याद आया आज एक केस था, फरियादी ने केस लगाया तो आज का केस उसको जीतना था बेचारे को, और वो अदालत में कहीं वो हार न गया, उसकी पेशी ना हो जाए, उसकी सुनवाई ना हो जाए, अब मैं करूं तो करूं क्या। और दौड़ा सबसे पहले जज साहब के पास गया। जज साहब मस्तक पर त्रिपुंड, बिंदी, गले में रुद्राक्ष। जज साहब, जज ने पूछा, जय नारायण जी क्या बात है, क्या हो गया। जज साहब, आज मेरे फरियादी की जो पेशी थी ना, आपसे निवेदन उसको आगे बढ़ा दो। मेरे फरियादी की जो पेशी है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, मैं अगली पेशी कल की दे दो। जज साहब, आज मैं लेट हो गया हूँ। जज साहब बोले, पागल हो गए हो क्या, मूर्ख हो क्या, कि मुझे मूर्ख समझ रखा। तुम पागल हो या मुझे पागल समझ रहे हो। जज हूं मैं, जज। मजिस्ट्रेट को जानते हो कुछ, अकल वकल है तुम्हारे में थोड़ी बहुत, तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो। तुम्हारा फरियादी आया था, तुमने केस लड़ा,
सुनवाई करवाई और इतना अच्छा तुम बोले अपने फरियादी के लिए कि मैंने निर्णय दिया और तुम्हारा फरियादी रिहा हो गया। मैंने निर्णय दिया, तुम्हारा फरियादी रिहा हो गया। और तुमने फाइल पर सिग्नेचर करे हैं तुम्हारे, और तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो कि कल की तारीख दे दो। क्या भांगवान चढ़ा के आए हो? क्या क्या कहाँ गए थे इसे जो तुम मेरे को मूर्ख समझ रहे हो? लाओ जरा मुनीम, इधर आओ। ए बाबू इधर आओ। बाबू को बुलाया, फाइल लेकर आ। फाइल लेकर आया। जो फाइल जय नारायण वकील को दिखाई, जय नारायण वकील ने देखा ये तो मेरे सिग्नेचर है, मेरे सिग्नेचर। जय नारायण वकील की आंख में से आंसू बहने लगा। जय साहब, आज तो मैं मंदिर में 3 बजे तक बैठा रहा, मेरी जगह पर मेरा वेदनाथ बाबा आकर सिग्नेचर कर चला गया। माझ्या वाढत्या पर मेरा भोलेनाथ आकर केस लड़कर चले गया, मेरी जगह पर मेरा शंभू आकर केस लड़कर चले गया। कभी मौका मिले तो अगर मालवा के अदालत में जाकर देखना, वहां पर आज भी जय नारायण शर्मा जी की मूर्ति रखी है, उनका फोटो लगा है, क्योंकि जय नारायण शर्मा का रूप रखकर शंकर भगवान आकर सिग्नेचर कर गए थे। आज भी वो फाइल आगर मालवा की अदालत में रखी गई है। कई वकील उसके फोटो खींच कर ले जाते हैं, कई लोग उसका फोटो खींच कर रखते हैं अपने पास में कि शंकर भगवान के भी सिग्नेचर का दर्शन होता है। दुनिया के लोग कहते हैं क्या शंकर आते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं क्या शिव प्राप्त होते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, मृत्यु लोक का अधिपति है देवाधिदेव महादेव। जिस दिन तुम दुख की घड़ी में होगे, तुम उसकी भक्ति में डूबे होगे, उस दिन तुम्हारे लिए सब कर रहे हो। नहीं, शंकर पर जल चढ़ाने वाला नौकरी नहीं करता, स्वयं शिव उसके अंदर विराजमान होकर नौकरी करते हैं। ये शिव तत्व की परिभाषा है। आगर मालवा की वो पवित्र भूमि मध्य प्रदेश की, एक वकील के लिए मेरे शंकर भगवान अपना मंदिर छोड़कर अदालत पहुंच जाते हैं, खुद केस लड़ते हैं, सिग्नेचर भी कर कर आते हैं। जय नारायण का सिग्नेचर भी है। आंख से आंसू बहता है वकील की, आंख से आंसू, नैनों से जल बहता है वकील के। मैं धन्यवाद देता हूँ आगर मालवा के रहने वाले, मध्य प्रदेश की इस पवित्र भूमि आगर मालवा में रहने वालों को कि धन्य है आप में वो शंकर बसा हुआ है, मेरे बैजनाथ बाबा बसे हुए हैं, जिसका गुणगान आप करो तो आपकी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाए। एक लोटा जल सारी समस्या का बोल बम का नारा है। को बढ़ाने का प्रयास तो करो। पर एक पत्र है देखिए,